वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो टॉपिक है वो फुल मून के ऊपर है और ये लव रीडिंग होगी सभी देखने वालों के लिए। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में अभी राइट नाउ किसी पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आपका रिलेशनशिप किसी से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके पे एंड हुआ है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं और अगर आप किसी पे क्रश भी रखते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाला फुल मून जो कि इसी महीने की 18 तारीख को है, 18 मार्च 2022, इससे पहले आपके पर्सन की क्या भावनाएं रहेंगी और कैसे कैसे विचार उनके रहेंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और इस इंसान का इस रिलेशनशिप के लिए कोई अगला कदम है या नहीं। तो हम इसके ऊपर डीपली आज रीडिंग करने वाले हैं। डिटेल्ड रीडिंग होगी, शुरू से अंत तक आपको वीडियो को सुनना है और अगर आप बीच बीच में से स्किप करोगे फिर आप ही में से सबसे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कभी राशि पूछते हैं, कभी इनिशियल पूछते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू किया जाए। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है और इस फुल मून से पहले आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस क्या रहेंगे। सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग को दिखा रहा है, जो इनकी सच्ची फीलिंग है। और जब भी कोई फुल मून आता है, क्योंकि इस बारी फुल मून जो हो रहा है वो वर्गो राशि में होने जा रहा है और फुल मून का मतलब ही होता है कि पूर्णिमा की रात। और जब पूर्णिमा आती है उस वक्त क्या होता है कि इंसान के इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अगर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट, जो ग्रह है मून, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर सकते हैं और रोमांटिक फील कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर के कुंडली के अंदर जो ग्रह है मून या प्लैनेट मून है उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, डिग्री वाइज कमज़ोर है या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उस प्लैनेट पर पड़ रही है, तो ये इंसान अपने विचारों को नेगेटिव डायरेक्शन में भी चैनल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो जब भी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन पर, हमारी चक्रास पर, हमारे सोचने की शक्ति पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सबसे पहले कार्ड में आपका पार्टनर काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं फुल मून से पहले। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लोज फील करेंगे और इनको लगेगा कि आपसे इनका जो कनेक्शन है बहुत क्लोज है। चाहे आप में बात नहीं भी हो रही, चाहे आप में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे ये पर्सन किसी जोग्राफिकल डिस्टेंस में है, फिज़िकली बहुत दूर है आपसे रहते, किसी अदर स्टेट में रहते हैं, किसी अदर कंट्री में रहते हैं, तब भी ये इंसान फुल मून से पहले आपको लेकर सोचने के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे कि मुझे प्यार है इस पर्सन से। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो शायद अपनी स्लीपलेस नाइट्स से कुछ लेसन भी सीखने वाले हैं। हो सकता है फुल मून से पहले बेचैनी होगी, रात को नींद बहुत लेट आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारी रात इनकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। इस इंसान को रात में कई बार आपका ध्यान, आपके विचार, आपके थॉट्स आ सकते हैं और उस वजह से ये पर्सन को शायद थोड़ी स्लीपनेस नाइट्स जा सकती हैं या इंसोम्निया भी हो सकता है। सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रही है ऐसे आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं।
क्योंकि जब आप अपने पर्सन की रीडिंग को सुन रहे होते हो तो काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारी जो इंटेंशंस होती हैं आप लोगों की, किसी को मैनिफेस्ट करने की, किसी को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करने की, टेलीपैथी करने की, तो वो अल्टीमेटली आपकी वाइब्रेशंस में भी और आपके ऑरा में भी नज़र आता है। तो आप भी इस एनर्जी में हो सकते हो। तो अब मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों के पार्टनर की जिनको ये भी लगने लगा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, इनको लग रहा है ऐसा। और इमोशनल जब इंसान होता है तो उसके मन में किसी को खोने का डर भी होता है। अगले कार्ड में इनको डर भी सता रहा है, इनकी एनर्जी दिख रही है कि डर रहे हैं आप इनसे मूव ऑन करने वाले हो, या ऐसा लग रहा है इनको कि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनकी तरफ इंटरेस्ट कम शो कर रहे हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर की ना इसी वजह से एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो गाइस, मैं आप लोगों के पार्टनर की एक और बहुत स्पेशल एनर्जी को पिक कर रही हूँ कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने में हमेशा कच्चे रहे हैं और डिसीजन मेकिंग इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत लोगों की बातों में आकर, गलत लोग हो सकते हैं इनके कार्मिक हो, उनकी बातों में आकर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो आज ये भुगत रहे हैं। कर्मा का कार्ड यहाँ पे अगला आया है। शायद इनके कर्मास इनको सिखा रहे हैं बार बार कि आपको ऐसे लोगों की बातों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन टूटा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रखा है। जिनका भी हुआ है गाइस, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर रिप्लाई करिएगा ताकि आप लोगों की जो एनर्जी है उसमें कामनेस आ जाए। आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यूनिवर्स ज़रूर डालेंगे। और जब यूनिवर्स अपनी एनर्जी को लोगों की ज़िंदगी में भेजते हैं तो ट्रिगर होती हैं चीज़ें जो इंसान को संभले नहीं संभलती। तो ये कुछ बातों से ट्रिगर हो सकते हैं। फुल मून से पहले एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो सकता है, एंशियस हो जाएंगे, बार बार ओवर थिंक करेंगे, क्योंकि कार्ड्स ही सारे ऐसे आ रहे हैं। बाकियों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बहुत झूठ बोलते थे, बातों को छुपाते थे, हाइड रखते थे, सच्चाई सामने नहीं आने देते थे, लेकिन आपको डाउट होता था कि ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड रखते हैं, छुपाते हैं। शायद इनको ये भी लगने लगा है कि आपको इनकी बहुत सारी जो सीक्रेट्स हैं वो पता लग गए हैं, उस वजह से आपका इंटरेस्ट इस पर्सन से दूर हो गया है, ऐसा इनकी सोच है। और फुल मून से पहले इनकी एनर्जी में यही सिचुएशन रहेगी। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवलिंग करने वाले हैं और शायद आने वाले दिनों में आपको इस बारे में वो बताए भी कि या तो वो कहीं और ट्रैवल करके जा रहे हैं, या कुछ लोगों में हायर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि ये इंसान आपके जीवन में अपने कोई ऐसे डिसीजंस फाइनल कर सकते हैं जो अभी तक ये लटका रहे थे कि आज देखूँगा, कल देखूँगा, और काफ़ी समय से इन्होंने पेंडिंग रखे हुए थे वो डिसीजन। चाहे आपके साथ आगे बढ़ना है, चाहे आपके साथ घर बसाना है, फैमिली बनानी है, फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ बितानी है, तो ये सारे थॉट्स ना इनको फुल मून से पहले ज़्यादा आएंगे। उसका रीज़न ये भी होता है फ्रेंड्स, जब भी फुल मून आता है किसी भी महीने का, तो लोगों को ना अजीब सी बेचैनी जागने लगती है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो या घर परिवार से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, अपने काम कारोबार से रिलेटेड हो, या अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। क्योंकि मून जो है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट को बताता है, हम किस तरह से फील करेंगे, हम कितने मदरली नेचर है हमारे अंदर,
हम कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, कितने ज़्यादा लोगों को लेकर हम ओवरथिंक करते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों के साथ इस फुल मून से पहले भी होंगी और फुल मून के बाद भी होंगी, क्योंकि फुल मून का मतलब सिर्फ एक ही दिन की एनर्जी नहीं होता, मून के फेजेस होते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने फुल मून की रीडिंग्स बहुत सारी की हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको इस फुल मून पर भगवान से मांगने वाले हैं, लिटरली प्रे करके कि भगवान ये पर्सन मुझे दे दो, ये पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और इनके अपने ही दिख रहे हैं, दोस्त जिन्हें ये अपना मानते हैं, रिश्तेदार जिन्हें ये अपने दिल के करीब मानते हैं। कोई थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में है, वो इंसान भी इनकी लाइफ में पॉइजन जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे जहर घोलना किसी के जीवन में। और कुछ लोगों को जेलसी फैक्टर है आपके रिलेशनशिप से, तो ये इंसान उन लोगों की सच्चाई को भी जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है रिविलेशंस का, कुछ रिवील होने वाला है आपके कनेक्शन में। तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल और आर्कएंजल शैमुअल, ये 3 एंजल्स हैं आपकी लव लाइफ को, आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इस कनेक्शन में क्लैरिटी ला रहे हैं, और आपके जीवन में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, चाहे वो लोग हैं, नेगेटिव कार्मिक पीपल हैं, डार्क एनर्जीज़ हैं, उनको रिमूव करते हुए भी दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप इन एंजल्स का नाम ले सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो। और जो लोग एंजल्स में बिलीव नहीं करते, जिनको लगता है कि एंजल्स नहीं होते, स्पिरिट गाइड्स नहीं हो सकते, तो आप अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, अपने इष्ट देव का ध्यान कर कर उनसे प्रे कर सकते हो फुल मून तक और फुल मून से पहले, क्योंकि एनर्जी में ना मूड स्विंग्स आ रहे हैं। इस चीज़ से आपको बचना है। अचानक से गुस्सा जागेगा पार्टनर के ऊपर और अचानक से ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और फुल मून से पहले इनकी डीप फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अगले कार्ड में इनकी एनर्जी आपको पाने के साथ साथ आपके साथ एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ को जीने का भी है। जैसे किसी के साथ कंप्लीट फील करते हो आप, ऐसा ही आपको फील करेंगे, चाहे ये आपसे बात ना भी कर रहे हों। और इनकी एनर्जी में ये चीज़ दिख रही है कि ये फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा आ रहे हैं। अपने घमंड को, गुस्से को, ईगो को बहुत बारी कोशिश करेंगे कि मैं कंट्रोल करूं, मुझे ज़्यादा गुस्सा ना आए। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, आप लोगों का दोबारा से कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है। तैयार रहें और अपनी लाइफ में अपने सेल्फ लव को बढ़ाते रहें, क्योंकि एक ये भी रीज़न होता है किसी को अपनी लाइफ में वापस री एंटर करवाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के पार्टनर के आज इस रीडिंग में इनिशियल्स भी आए हैं और ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं, तो पहले मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी, और उनकी जो जन्म कुंडली है उसके लगन भाव में, नाम राशि में, चंद्र राशि में और सूर्य राशि में ये राशियाँ बहुत ज़्यादा अपनी फुल पावर में होंगी। तो वो राशियाँ क्या है? पहली आई है यहाँ पर मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन। दूसरी यहाँ पर आई है वर्गो, कन्या राशि। और वर्गो वालों के लिए ये फुल मून काफ़ी स्पेशल रहेगा, क्योंकि आपके खुद की राशि में मून का ट्रांजिट है और फुल मून की जो पूरी पावर है आपकी राशि वालों के लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि मून की प्लेसमेंट आपके
बर्थ चार्ट में अच्छी है, ख़राब है, वीक है, अफ्लिक्टेड है, सो एंड सो ऑन। वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकते हैं, चाहे आप मुझसे भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो इस रिगार्डिंग। नेक्स्ट राशि यहाँ पर आई है जेमिनी की, मिथुन राशि की। उसके बाद कर्क है यानी कि कैंसर साइन। फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि की। अगली राशि यहाँ पर आई है एरीज, मेष राशि। उसके बाद यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर अगली राशि मीन है, पाइसिस। लास्ट यहाँ पर आई है टॉरस, वृषभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशि वाले पार्टनर की ज़िंदगी में थोड़ी सी स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है। प्यार भी जाग रहा है, इमोशंस भी बढ़ रहे हैं। कनेक्शन को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में ये किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। कोई इनका बहुत ही हेल्पफुल फ्रेंड इनकी हेल्प करने वाला है। कोई आपको जानता होगा, ऐसा भी कोई इनका दोस्त हो सकता है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, और वो इनको बहुत अच्छी सलाह देने वाला है कि आप इस रिलेशन में ऐसा ऐसा करेंगे तो ये कनेक्शन बच जाएगा। अब वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी आपसे बहुत लंबे टाइम तक एक अच्छे रिलेशन में रहे हों, लेकिन उसके बाद इसी इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया, या किसी की बातों में आकर उस पर्सन से अट्रैक्ट हो गए। तो ये इंसान ना अपने पुराने चैप्टर्स को बंद करने वाले हैं, पुरानी किसी किताब को क्लोज कर सकते हैं। कोई ऐसा अनवांटेड रिलेशनशिप, कोई ऐसा हिडन अफेयर, कोई ऐसा सीक्रेट कोई अगर इनका है तो ये शायद वो बातें आपके सामने क्लियरली रखेंगे। माफ़ी मांगने का भी इनका दिल दिख रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस और सॉरी के कार्ड हैं। शायद माफ़ी मांगने के मूड में आपके पर्सन आ रहे हैं और आप इन्हें माफ़ कर दो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके मन में एक उदासी भी दिख रही है कार्ड्स में कि क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्या पता वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ ऑलरेडी है या नहीं। और इनको डर भी लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन की तरह ना लें, ऐसा इनका विचार रहेगा फुल मून से पहले। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर स्टोरी लाइन ऐसी बनी है, आपके केस में आपके पार्टनर आपको लेकर श्योर नहीं दिख रहे, ठीक है, लेकिन ये कुछ ही परसेंटेज जाएगा, सभी से नहीं। हार्डली यहाँ पे 25% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचने वाले, और उनको ये भी लगेगा कि ये कनेक्शन मैं छोड़ूं भी नहीं। ना ही फॉरवर्ड जा रहे हैं, ना ही बैक हो रहे हैं। स्टिलनेस का कार्ड दिखा रहा है कि चीज़ें अभी भी कहीं कहीं अटकी हुई हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर सीरियसली नहीं सोचने वाले। इनके जो फोकस है एरिया, वो आउटसाइड लव दिख रहा है। या तो ये करियर पे फोकस करेंगे बहुत, या अपनी मेडिटेशन पर, या अपने अगर ये सेल्फ लव करते हैं तो इनकी जो हैबिट्स हैं और इनके जो इंटरेस्ट है उनमें इस पर्सन का फोकस ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाएं, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व रहें, करियर को प्रायोरिटी दें। लेकिन 25% लोगों के पार्टनर इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करने वाले, ना ही वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। अब यहाँ पर आपके पर्सन के इनिशियल्स आए हैं जो सिर्फ इन्हीं के हैं, आपके नहीं हैं, और इनके नाम का ये फर्स्ट लेटर होगा। लास्ट नेम अगर कोई है, कोई सरनेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। तो वो कौन से इनिशियल्स हैं? पहला है KBDHOM, STEGMNDPRLZ, और लास्ट यहाँ पर आया है
वो है वी। तो आज की रीडिंग में तो गाइज़ यही इनिशियल्स आए हैं और इनकी जो डीप फीलिंग्स हैं इस फुल मून पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी हैं जिनके पार्टनर आपके लिए कुछ वक्त लेने वाले हैं, सोच विचार करेंगे, लेकिन एक बार डिसीजन फाइनल हो गया तो फिर आगे आप ही को लेकर बढ़ेंगे। फिर पीछे के जितने भी कनेक्शंस हैं, चाहे वो कैजुअल अफेयर हैं, चाहे वो फ्लिंग्स हैं, चाहे वो कोई टाइम पास अफेयर क्रिएट किया था इन्होंने या इनकी लाइफ में आ गया था, उस सारे रिलेशनशिप से आज़ादी लेकर ये पर्सन आपको एक फाइनल परमानेंट रिलेशन में एक ऐसा कमिटमेंट देंगे जो शादी तक पहुंचने वाला है। तो शादी भी काफ़ी सारे लोगों की इन फ्यूचर अपने इस पार्टनर के साथ होती हुई दिख रही है। लेकिन इस कनेक्शन में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे फैमिली की, चाहे आपकी फैमिली की, चाहे आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरे लोग हैं जो इस रिलेशन को एक होता हुआ देखना नहीं चाहते। बाकी केस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चाहे इनको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा है, हो सकता है जब से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, ये पर्सन आपके बारे में वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट पे कोई ऐसा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वेबसाइट देख सकते हैं जिसमें ये रेमेडीज़ ढूंढने की कोशिश करें, कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे ये मैनिफेस्ट कर रहे हों कि ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कोई स्पेल कर रहा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता ही हो कि आकर्षण का नियम क्या है। जब आप किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन के अंदर बिठा लेते हो, बार बार सोचते रहते हो कि मैं उस पर्सन के लिए या वो मेरा जो पार्टनर है, मैं और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हमारी शादी हो गई है, हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत ऑसम है, ब्लॉसम है, वंडरफुल है, गॉर्जियस है, एक्सेलेंट है। जब ऐसे थॉट्स आपके मन में होते हैं, चाहे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, चाहे आप विजुलाइज कर रहे हो, चाहे आप पेन और कॉपी पर उसको रोज़ लिखते हो 10 बारी 21 बारी और डेली लिखते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो कि आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव, वी आर बेस्ट कपल, वी आर रोमांटिक, वी आर हैप्पीली मैरिड। जब ऐसे ऐसे एफर्मेशन पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप डेली लिखते हो, बोलते हो, सोचते हो और इमेजिन करते हो, तो वो चीज़ें रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ने ना आपके जाने के बाद, चाहे इन्होंने खुद से ही आपको ब्लॉक किया हो, अपने आप को अकेला जब इन्होंने पाया, अपने आप को इन्होंने समझा कि सारी चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। पास्ट में अलग अलग लोगों की बातें सुनकर उनसे अट्रैक्ट हो जाना, ये ग्लिटर और ग्लैम की लाइफ को देखकर उसमें इन्वॉल्व हो जाना, टेम्परेरी खुशी के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को साइड कर देना, और जब ऐसा प्यार किसी से नहीं मिल पा रहा तो इमोशनल हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस फुल मून से पहले ये पर्सन यही करने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी आपके ऊपर फोकस्ड दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि इस पर्सन से मुझे ना एक घर वाली फीलिंग आती है, मुझे कभी भी स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं लगती, चाहे मैं 1 महीने बाद बात करूं, चाहे 2 दिन बाद बात करूं, चाहे 6 महीने बाद कांटेक्ट करूं। यही एक ऐसा पर्सन है जिससे मुझे सोल लेवल का एक कनेक्शन फील होता है, और रियली इनको ये बातें बहुत तंग करेंगी कि मैंने क्यों इस पर्सन को अपने से दूर किया है। हो सकता है इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन भी दिए जा रहे हैं कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, या किसी से इनको ऐसा कर्मा भी मिल रहा है जिसको ये समझ रहे हैं
कि हर चीज़ जो होती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, कुछ डिवाइन प्लान भी होता है, कुछ कनेक्शन डेस्टाइन्ड भी होते हैं, और यही होने वाला है इस फुल मून से पहले। तो मुझे तो ये एनर्जी काफ़ी प्रोग्रेसिव दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिख रही है, और उससे ज़्यादा काफ़ी होपफुल दिख रही है। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी टैरो रीडर से हेल्प ले रहे हो, किसी रेकी मास्टर से हीलिंग करवा रहे हो, किसी क्रिस्टल या जेम थेरेपिस्ट से कोई आपने क्रिस्टल बाय किया है, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला है, कोई स्टोन लिया है, या फिर आप मून रिचुअल्स कर रहे हो महीने के महीने, जो फुल मून पे रिचुअल्स होते हैं, या फिर न्यू मून पे कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, आप अपनी लाइफ में अपने अलग अलग तरह के जो गोल्स हैं या एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है उसमें अपना टाइम लगा रहे हो, उसमें एनर्जी डाल रहे हो, और अपने आप को थोड़ा सा डिवाइन के लिए सरेंडर कर रहे हो, ताकि जो भी डिवाइन करेंगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, वो आपकी लाइफ के लिए और आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो ये रीडिंग काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रही है, और मोर ओवर इस रीडिंग का जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो यही दिख रहा है कि आप लोग अपने इस कनेक्शन में दोनों ही चाहते हो कि दोबारा से चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए रीडिंग में इतनी ही एनर्जी आई है, और जो भी आना होता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है। और अगर आपको आज इस वीडियो ने गाइड किया हो, आपकी मन की शंकाओं को, कन्फ्यूजन को दूर किया हो, तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी विशेज़ भी पूरी होती हैं। तो अपना एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाल दें कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, या फिर आप थैंक यू यूनिवर्स लिख दें। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। अपना सभी ध्यान रखें। आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी एक नए वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।